पाली नहीं, जैसलमेर 31.8। ओके, मतलब पट गया था ये वो। एक और पूछ लेता हूं, सर्वाधिक जनसंख्या के आधार पर राजस्थान का तीसरा जिला कौन सा है और चौथा कौन सा है? जनघनत्व के आधार पर सर्वाधिक तीसरे नंबर पर जिला कौन सा है? हाँ, कितना? 476। चलिए चलिए फिर, जहां तक आपने लिखा उसके जस्ट आगे हेडिंग डालिए शिशु लिंगानुपात। शिशु लिंगानुपात की बात करते हैं, इसे बाल लिंगानुपात भी कह सकते हैं आप, ठीक है, ऐसे भी कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं शिशु लिंगानुपात, लेकिन 0 से लेकर 6 वर्ष की आयु तक शिशु लिंगानुपात अलग है ना, मैंने कहा था ना, लगे 0 से लेकर 6 वर्ष की आयु तक के जो उनको है शिशा लिंगानुपात। अब देखिए, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, वृद्धावस्था, ऐसे साइकोलॉजी में पढ़ा होगा थोड़ा थोड़ा सा। चलो, यही है क्या उसकी? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था। अब देखो बोर्ड पर ध्यान दो एक बार आप, देखिए राजस्थान के शिशु लिंगानुपात की बात करते हैं हम, तो 2011 के अनुसार तो शिशु जो लिंगानुपात है वो है 888, लेकिन 2001 के अंदर राजस्थान का जो शिशु लिंगानुपात हुआ करता था वो था 909। इसका मतलब यह है कि वर्तमान के संदर्भ में आप देखेंगे तो कमी आई है, और कितनी कमी आई है ये? हो, कितना बड़ा काम दे दिया आपको माइनस करने का। तो कमी आई है कितनी, और ये क्वेश्चन आया था एग्जाम के अंदर। अगली बात देखो, भारत का तो याद रखिएगा कितना है? 919। भारत का 919 है, राजस्थान का कितना है? 888। कितना कम है? कितना? और याद रखिएगा राजस्थान शिशु लिंगानुपात के आधार पर देश में कौन सा स्थान रखता है? 25वां। यदि वो थोड़ी बहुत भी तुलना करेगा ना तो कर लेगा, जैसा कि ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में, किसी शिक्षक में था या फिर आरपीसी ने किसी एग्जाम में पूछ लिया था ये कि कितना कम है, उतारो। लिख लिया? अगले जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे कि राजस्थान में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है और राजस्थान में न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। दशकीय वृद्धि दर वर्तमान में है 21.31, पहले कितनी थी? मतलब कमी उसमें भी आई है कितनी? राजस्थान के जनघनत्व की हम बात करते हैं तो वर्तमान में 200 है और पहले 165 था, मतलब इसमें तो प्लस में वृद्धि हुई है कितनी? 35 की। राजस्थान का लिंगानुपात वर्तमान में 928 है, पहले 921 था, यानी कि प्लस 7 की क्या हुई है? जनघनत्व में वृद्धि हुई है, लिंगानुपात में वृद्धि हुई है, शिशु लिंगानुपात में कमी हुई है, और याद रखिएगा दशकीय वृद्धि की हम बात करेंगे तो इसमें भी क्या हुई है? कमी हुई है, पिछले वर्ष की तुलना में 2001 की बात कर रहे हैं। अब लिखिए आप आगे इस प्रकार से, शिशु लिंगानुपात। इसमें भी दो प्रकार से क्वेश्चन आएंगे आपके सामने, एक तो आएगा सर्वाधिक, एक तरफ आएगा न्यूनतम। सर्वाधिक की हम बात करेंगे तो याद रखिएगा सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात है बांसवाड़ा का, ठीक है, और सबसे कम है झुंझुनू का। एक तो डायरेक्ट ये क्वेश्चन याद रखना है, एक याद ये रखना है कि कितना है बांसवाड़ा का 934 और झुंझुनू का कितना है तो याद रखिएगा 837। इसमें दो दो जिले भी पूछ सकता है आपको, क्योंकि झुंझुनू के बाद में है सीकर और इधर बांसवाड़ा के बाद में है प्रतापगढ़। अब राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा था? कौन सा था? और डूंगरपुर का कितना था? और सबसे कम किसका और कितना? ठीक है 800, हाँ ओके, मुझे 26। अब इसमें वैसे टॉप वाला पूछता है, दूसरे वाला भी पूछ सकता है, क्योंकि झुंझुनू सीकर और बांसवाड़ा क्या है?
प्रतापगढ़। लेकिन आप कहेंगे, आपकी इच्छा होगी तो तीसरा भीलवाड़ा है, चौथा उदयपुर है। आंकड़ा एक का याद रखना है। इधर से आप देखेंगे तो करौली है और नंबर 4 पर श्री गंगानगर है। हालांकि यहां पर 4 4 जिले नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है, लेकिन फिर भी आप इतनी जरूर कोशिश करें कि कम से कम दो दो जो है वो जरूर याद रखें, ठीक है, क्योंकि वो लगातार है। झुंझुनू, सीकर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ से लिखो। हाँ तो विक्रम फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हो तो ये लास्ट टाइम होनी चाहिए ना, ठीक है। अब इसमें यदि हम थोड़ा और गहराई से चलें, चलें क्या थोड़ा सा और गहराई में, तो अगला क्वेश्चन बन सकता है ग्रामीण शिशु लिंगानुपात कितना है। देख लिया। चलिए इसको थोड़ा और गहराई से देखते हैं। और गहराई से आप देखेंगे तो आपके सामने आएगा ग्रामीण शिशु लिंगानुपात। और ग्रामीण शिशु लिंगानुपात कितना है, 892। इसमें भी आपके सामने दो प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। सर्वाधिक किस जिले का है, बांसवाड़ा, और न्यूनतम किस जिले का है, झुंझुनू। इसमें ज्यादा नहीं, बट एक एक जिले का नाम आप जरूर याद रखें, ठीक है। अब इसकी यदि तुलना करेगा तो वो पूछ लेगा राजस्थान का शिशु लिंगानुपात कितना है, 888, राजस्थान का, तो उससे तुलना करके पूछ लेगा कितना अधिक है। समझे क्या। इसी प्रकार से आपको पूछ लेगा वो शहरी शिशु लिंगानुपात, और शहरी शिशु लिंगानुपात जो है वो है आपके 874। इसमें भी यदि सर्वाधिक पूछेगा तो नागौर, और न्यूनतम पूछेगा तो धौलपुर। हालांकि पूछने का प्रयास उसने यहां तक तो कर ही लिया है कि ग्रामीण शिशु लिंगानुपात कितना है, शहरी शिशु लिंगानुपात कितना है, शिशु लिंगानुपात कितना है, और शिशु में सर्वाधिक किस जिले का है। इसके बाद परिवहन, हाँ इसके बाद परिवहन करवा देंगे। लिख लिया सबने, चलो। राजस्थान का शिशु लिंगानुपात है 888। पहले था 909, इंडिया का है 919। राजस्थान का स्थान है देश में 25वां। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, बांसवाड़ा, कितना है 934। न्यूनतम किसका है, झुंझुनू का कितना है 837। राजस्थान के अंदर ग्रामीण शिशु लिंगानुपात कितना है, शहरी कितना है, सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात किस जिले का है, न्यूनतम किसका है, सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात वाला कौन सा है। ये इस पर टिक कर लो, इस पर टिक करो और लिख लो ऐसे, ये आएगा, लिख लो ये आएगा। नहीं नहीं, अब सबकी दृष्टि से क्यों देख रहे हैं मुझे। उस हिसाब से आएगा। लिख लिया कंप्लीट, एक बार नजर मार लो फिर आगे बढ़ते हैं बस। तो लिंगानुपात की बात अब जाके कंप्लीट हुई है। एक बार वो वहां से निकालना लिंगानुपात से, हाँ यस, अब पेज पलटो वापस। ये सारे के सारे आंकड़े आने चाहिए, फटाफट करो रिवीजन एक बार फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं होगा। हम तो समझ गए ना, सर बड़ा समझदार नहीं है ना, सर बड़ा कम समझदार होते हैं। सॉरी, माइक चल रही है। चलिए रिवीजन, बार बार आंकड़ों को लिखेंगे तब जाके याद होगा। एक तरफ ऐसे लिख दिए, एक तरफ ऐसे लिखने शुरू कर दिए,
तब जाके बैठेगा ये। ग्रामीण लिंगानुपात कितना है राजस्थान का और शहरी, याद रखना। क्या है वो आंकड़े पढ़ोगे ना तो आंकड़े शेड होंगे आपस में, इसके पीछे 4 है शहरी में, उसके पीछे भी शहरी में 4 है, पढ़ोगे तब होगा ये, वरना 4 ही है सब कुछ। 5वां तो है अनुत्तरित पर्सन गोला। हेडिंग डालो साक्षरता। अगला और आपके सिलेबस का अंतिम बिंदु ये, मतलब जनसंख्या में। और आजकल जैसा आपको पता है कि क्वेश्चन आता है साक्षरता की डेफिनेशन क्या है, साक्षरता किसे कहते हैं? कौन आप में से खड़ा होकर बताएगा ये डेफिनेशन? फटाफट बताओ, बेटे बेटे बता दो। ऐसे मत करो भाई, या तो हमने पानी फेर दियो। हाँ तो फेरा नहीं, साक्षरता डेफिनेशन नहीं आता है, बताना नहीं चाहते आप, शर्मा रहे हैं। उधर देखो तो क्या करूं, और तो गलत बात है ना सिर्फ, फिर एग्जाम में कैसे करके आओगे, वो आप हम पर छोड़ो सर, वहां हमारी एक कला अलग दिखती है ना? साक्षरता का डेफिनेशन 7 वर्ष की आयु तक या 7 वर्ष की आयु से अधिक वाले जो व्यक्ति हैं, उनमें पढ़े लिखे जो लोग होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? साक्षरता। लिखो, पुराने पेपर देखा करो पीआरपी में, अगर नहीं मिल रहे हैं तो लिखो 7 वर्ष की आयु या 7 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों में पढ़े लिखे व्यक्ति या व्यक्तियों की संख्या क्या कहलाती है? साक्षरता। मतलब जो पढ़ भी सकता है, लिख भी सकता है। आपके लिए पहला क्वेश्चन आता है यहां पर। एक हमने लिंगानुपात की डेफिनेशन क्या लिखी थी, लिख के तो आइए ना। जनगणित्व की डेफिनेशन क्या है फिर? ओके, ये तीनों डेफिनेशन आपको बताओ तो सीटी के पेपरों में आई थी। ओके, अब दूसरी बात लिखो, लेकिन उससे पहले देखो राजस्थान की साक्षरता सबसे पहले 2011 के अनुसार कितनी है? तो आप कहेंगे 66.11%। 2001 की हम बात करेंगे तो थी 60.41%। कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? फटाफट निकालो, आप में से मैथ वाले कौन है? ये क्या कह दिया सर आपने? कंफर्म प्लस वृद्धि 5.70। उनके भरोसे थे, ठीक है जो बताया। चलो क्या हुई है वृद्धि? अब देखो भारत की साक्षरता कितनी है? 74.04%। और साक्षरता के आधार पर राजस्थान का देश में जो स्थान है वो है, याद रखिएगा, 26वां। कितना है? 26। उतर उतर उतर, शॉर्ट में उतार लो, 7/7 से अधिक, जैसे ऊपर वाला तीर करके। हाँ ठीक है हरकेश, ऊर्जा संसाधन टॉपिक बिल्कुल बाकी है, पढ़ लेंगे, इसके बाद में पढ़ लेंगे बस। तो वृद्धि किस किस में हुई थी? सब में। वृद्धि किस किस में हुई? इधर वाले के लिए ये सोच रहे हैं कि सर हमारी सारी वृद्धि है, आप देख लो अपने हिसाब से। आगे लिखें 26वां स्थान, ध्यान रखना, और इंडिया से तुलना करेगा तो आपके सामने है।
और राजस्थान का जरूर याद रखिएगा, वर्दी हुई है। आगे बढ़े। अब इसमें अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने ये कि राजस्थान में साक्षरता जो है, इसमें सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले कौन से हैं? सर्वाधिक सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले। और एक तरफ है आपके सामने न्यूनतम साक्षरता वाले जिले। अब देखो, सर्वाधिक साक्षरता वाले जिलों की बात करेंगे तो सबसे पहले टॉप वाला जिला पूछेगा वो, और टॉप वाला जो जिला है वो कौन सा है? कोटा। और न्यूनतम की बात करेंगे तो कौन सा है? जालोर। जालोर में एक तहसील है सांचौर, न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है। लेकिन नहीं नहीं, हंसना नहीं, हंसने वाली बात नहीं। यहां मतलब यहीं से निकले थे सारे ऐसा ही, और फिर सरकार ने अपने हाथों से निकाल दिया। दो बार निकले ये, एक बार तो वैसे और एक बार ऐसे। अब इनमें से आपको पूछेगा कि कोटा जो सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है, इसकी साक्षरता कितनी है? 76.6%। जालोर की कितनी है? तो याद रखिएगा 54.9%। लेकिन दूसरा जिला कौन सा है? याद रखिएगा जयपुर। जयपुर राजधानी है जी, इसलिए आपको पूछेगा जयपुर की साक्षरता कितनी है? 75.5%। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। इधर दूसरी की बात करेंगे तो आ जाएगा आपके जालोर, जालोर के बाद में सिरोही। लेकिन फिर बात करते हैं इधर से तीसरे की, तो इधर तीसरा है झुंझुनू। याद, आंकड़े तो नहीं याद रखने आपको, 74.10। और नंबर 4 जो है वो है आपके शिखर। ये आपको ध्यान रखना है। उधर से आपको तीसरा प्रतापगढ़ और चौथा आपको याद रखना है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा तो जयपुर राजधानी है, इसलिए जयपुर पर टिक कर लो आप कि इसका आंकड़ा पूछेगा, आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट। या ये भी लिखूं झुंझुनू वाले 74.10, 71.9। उधर क्या पता कि हाईटेक सिटी है ना, बोले नहीं आप कि सर हमारे शेखावटी वाले क्यों नहीं लिखा होगा। इनको एक बार पढ़ो, फिर आगे बढ़ते हैं। 76.6 का आंकड़ा पूछा गया है, 54.9 इंपॉर्टेंट है। वैसे भी चर्चा में रहता है अक्सर ये जालोर वगैरह, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखो, बुक पढ़ने की तो कोई आवश्यकता नहीं होती है ना, ये नोट्स पढ़ने होते हैं। और इसके अलावा आपको केवल एक एमसीक्यू की बुक पढ़नी होती है, जिसमें पुराने एग्जामों के आए हुए क्वेश्चन होने चाहिए। कोई सी भी हो, जरूरी नहीं, लेकिन नहीं है तो फिर पीआरपी से तो बेस्ट है भी नहीं ना। चलो आगे। अब आप इसको थोड़ा सा और गहराई में लेकर चलते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं, हाँ, लिखो ग्रामीण साक्षरता। फिर इसमें पुरुष और महिला और पढ़ेंगे अलग से, ठीक है। लिखो ग्रामीण साक्षरता। ग्रामीण साक्षरता की बात करते हैं तो वो है आपके 61.44%। कितनी है? और राजस्थान की साक्षरता कितनी है? तो कितना अंतर है? ये अंतर पूछा गया था, याद रखना। इसमें सर्वाधिक किस जिला, ये तो पूछा तो नहीं गया है, लेकिन लिख लेना आप ग्रामीण क्षेत्र के अंदर सर्वाधिक झुंझुनू, और न्यूनतम में लिखना आप सिरोही। तो कितना अंतर आया, फिर निकाल लिया क्या? कितना? तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये पूछेगा कि राजस्थान की औसतन साक्षरता से ग्रामीण साक्षरता कितनी कम है। लिख लिया। अब इसमें शहरी साक्षरता, शहरी साक्षरता की बात करेंगे तो 79.70%। सर्वाधिक की बात करेंगे तो है आपके जिला कौन सा? उदयपुर। और न्यूनतम की आप बात करेंगे तो है जिला कौन सा? नागौर। तो शहरी साक्षरता और ग्रामीण साक्षरता में अंतर कितना है? शहरी में और इन दोनों में कितना अंतर है? इन दोनों में तो तीनों से तुलना, समझ गए? लिखो, नोट करके आखिर में लिखना है, राजस्थान में ग्रामीण साक्षरता और शहरी साक्षरता में अंतर। ये लिखो, फिर लिखेंगे। फिर लगा लो, नोट लगाओ और नोट करके लिखो
राजस्थान में ग्रामीण व शहरी साक्षरता में अंतर, और कितना, जैसा कि आपने बताया 18.26। अब वो इनकी तुलना ग्रामीण की राजस्थान की साक्षरता से कर सकता है, शहरी की राजस्थान की साक्षरता से कर सकता है। ठीक है, वो तो अब क्या ही लिखा है आपको, बाकी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। कौन सा पूछा गया है अभी मैं आपको बताने वाला हूं। बुक का बता दिया भाई राकेश, मई में करवाएंगे। 4.0 का सॉल्यूशन मई में होगा। ऑफलाइन वाले विद्यार्थियों ने कसम दिला रखी है कि सर मई से पहले करा दिया तो कसम है आपको मेरी। ठीक है, इसलिए मई में ही पॉसिबल हो पाएगा। लिख लिया, इसको पढ़ो एक बार। फिर सबसे पहले हम पढ़ते हैं पुरुष साक्षरता। इसमें थोड़ा और डिटेल्स जाना पड़ेगा ना, पढ़ो एक बार साक्षरता। ओके, चलो सबसे पहले लिखो पुरुष साक्षरता। पुरुष साक्षरता जो है वो कितनी है? 79.2%। एक बार आप थोड़ा सा बोर्ड की तरफ देखना ना। फिर महिला साक्षरता, और महिला साक्षरता जो है वो है आपके 52.1%। ग्रेड का कोई पेपर था, अब चाहे संस्कृत विभाग का था, कोई फर्स्ट ग्रेड का, कोई असिस्टेंट प्रोफेसर का, ऐसा उसमें यह क्वेश्चन था कि राजस्थान में पुरुषों और महिला साक्षरता जो है उसमें कितना अंतर है, निकालो। बाकी वाले तो प्रयास ही नहीं करते हैं, उनको लगेगा कोई ऊपर से आएगा और अचानक से कहेगा ए भाई लिख ले 8.10। ये क्वेश्चन था 27.1%। ये क्वेश्चन आया था। आप मैथ के हो ना भाई, तो सारी नजर आप पर ही है। ये कब एक आप मैथ के हो गया, चलो आप तो परिया परिया। पुरुष साक्षरता में आपको पूछेगा सर्वाधिक, सर्वाधिक कौन सा, तो याद रखिएगा झुंझुनू 86.9%। न्यूनतम प्रतापगढ़ 69.5%। उतारो। अच्छा उधर महिला वालों में भी लिखना। इसमें भी आपको सर्वाधिक, वैसे सर्वाधिक आपको पता ही है राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता वाला कौन सा है, तो महिला में कौन सा होगा, कोटा 65.9%। और न्यूनतम वाला कौन सा है, जालोर 38.5। बताओ, विकसित देश है पूरा शुरू से। इसमें दो दो लिखूं क्या, झुंझुनू वे कोटा, प्रतापगढ़ वे बांसवाड़ा, जयपुर वे शिरोई इधर। लेकिन ये जो आंकड़े लिख रखे हैं ना, ये टॉप वाले जिले के हैं ना, ठीक है, टॉप का जो जिला है ना उसी के हैं बस। सत्ताईस पॉइंट एक है ना राघवेंद्र, लिख लिए। अब वो आंकड़े मैं आपसे पूछ लेता हूं जो मैंने आपको पहले कभी लिखा रखे हैं। आप कहेंगे तो ऐसे गुस्सा मत करो, ऐसे नहीं करते, अच्छे बच्चे ऐसे थोड़ी करते हैं। हम तो करेंगे। लिख लिया सबने, अब बोर्ड पर देखो बस, आपको कुछ नहीं करना है। सबने लिख लिया ना, सब पेन रख दो और आराम से बोर्ड पर देखो।
हमने चर्चा की है जनगणना 2011, जनगणना 2011। इसमें एग्जामिनर जब आपके सिलेबस को तैयार करता है तो उसमें पहला बिंदु देता है जनसंख्या, दूसरा बिंदु देता है दशकीय वृद्धि, तीसरा बिंदु देता है जनघनत्व, चौथा बिंदु देता है लिंगानुपात और पांचवा बिंदु देता है साक्षरता। अब यदि मैं डायरेक्ट यहां से आपसे पूछूं तो कोई दिक्कत होगी नहीं आपको, ठीक है, और दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है, और कॉपी में देखना भी नहीं है, को कॉपी कर दो बंद, ऐसे परेशान करेगी बीच बीच में, पेज उड़ेंगे हवा से, बंद करो, शाबाश, ओके, बट कितने अच्छे बच्चे, वैसे भी कौन सा हम कुछ कर लेंगे। तो देखो जनसंख्या हमने पढ़ा, राजस्थान की जनसंख्या कितनी है, यस 6.85 करोड़, बहुत ज्यादा ही। पहले थी 2001 के अनुसार 5.65 करोड़, मतलब राजस्थान की जनसंख्या में वृद्धि हुई है, कितनी, ठीक है, वो आगे की बात। राजस्थान में टोटल जनसंख्या इतनी है, इनमें से ग्रामीण कितनी है और शहरी कितनी है, 24 पॉइंट। इसके अंदर पुरुषों की कितनी है और महिलाओं की कितनी है, ये आंकड़े ऊपर ऊपर से डायरेक्ट। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, जयपुर की कितनी है, 66 पॉइंट, और इसके बाद में नंबर 2 पर किसकी है, और जोधपुर की कितनी, नहीं याद रखनी आपको, 36.87 याद नहीं। यहां पर इतना सा आंकड़ा था कि एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी जनसंख्या 50 लाख से अधिक है। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, जैसलमेर के बाद में कौन सा है, यस, और ये दो ही ऐसे जिले हैं जिनकी जनसंख्या कितनी है, 10 लाख से कम है। ये ऐसे टॉप बातें याद रखनी थी इधर से, ठीक है। सर्वाधिक यदि इस फॉर्मेट से कोई क्वेश्चन बना है आज तक तो एग्जामिनर ने ज्यादातर कोशिश तो इन्हीं की है, ये आंकड़े पूछे, वो भी क्रम से कितने, या फिर जैसे आप जेल ब्रेरी में आ गया था कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, जयपुर, वो तो आपकी किस्मत, ऐसा आ गया। तो बाकी आपके एग्जाम में ऐसा आएगा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप यूनिक बच्चे हैं, आप यूनिक विद्यार्थी हैं, आपके एग्जाम में आना चाहिए भला, और भला आएगा कि राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जिनकी जनसंख्या 10 लाख से कम है, आपको ऐसा भला चाहिए, ठीक है। राजस्थान की दशकीय वृद्धि दर की हम बात करेंगे तो कितनी है, 21.31। पिछली बार थोड़ा सा याद रखना आप, यानी कि आपको यह आइडिया रहेगा कि कमी हुई है दशकीय वृद्धि में, जनसंख्या में नो डाउट वृद्धि हुई है, लेकिन पिछली दशकीय वृद्धि की बात करेंगे तो कमी, और कमी कितनी, ठीक है। इस दशकीय वृद्धि में अगला जो बिंदु आता है वो है ग्रामीण दशकीय वृद्धि कितनी हुई, ग्रामीण, तो आप कहेंगे 19, और शहरी कितनी हुई, 29। फिर इसमें सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कौन सा था, 32.5, दूसरे नंबर पर था 31.8 जैसलमेर, और ये दो ही ऐसे जिले थे जिनकी दशकीय वृद्धि दर 30 से ज्यादा रही थी, ओके। न्यूनतम की बात करेंगे तो न्यूनतम में तो बस 10% आपको याद रखना है, कौन सा, गंगानगर, जहां जहां से आंकड़े हैं वो आपके सामने यही है। अच्छा, इंडिया की दशकीय वृद्धि दर की बात करेंगे तो वह है 17.71%। इधर हमने जनसंख्या में भी इंडिया से तुलना नहीं की थी, हमें करनी चाहिए थी कि देश की कुल जनसंख्या में राजस्थान का योगदान कितना है, 5.67। इस आधार पर हमारे राजस्थान का स्थान कौन सा है, 2011 के अनुसार 8वां, 14 के बाद में 7, लेकिन आपको 8वां याद रखना है, ठीक है, ओके। ये दशकीय ना घंटी अलावा योग थानावे भी है, हाँ, इसमें हाँ लिखिए बचा, हाँ क्या मतलब आवे भी है, मुझे कॉन्फिडेंस ये लग रहा है कि आपको सब आ रहे हैं, ओके। अब उसके बाद में फिर चलते हैं हम जनगणत्व की ओर। अच्छा, जनगणत्व की बात करते हैं तो इसकी डेफिनेशन एग्जाम में आती है, क्या होता है, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या। और राजस्थान का जनगणत्व कितना है इस बार, पिछली बार कितना था, और इंडिया का कितना है, सॉरी 382, यानी कि कितनी वृद्धि, और इंडिया से यानी कि राष्ट्रीय जनगणत्व से तुलना कर सकता है। इसमें फिर हम बात करते हैं तो सर्वाधिक की बात करेंगे तो एक तो कौन सा है, जयपुर 595, और दूसरा है आपका कौन सा, भरतपुर है 503, तीसरा कौन सा है, दौसा 476, और 4 नंबर पर है अलवर 438। लेकिन आपको टॉप के 2 याद रखने हैं, क्योंकि ये वे जिले हैं जिनका जनघनत्व 500 से ज्यादा है। कम की बात करेंगे तो उसमें देखो 17, 78 और 92, ये जैसलमेर का है, ये बीकानेर का है, और ये बाड़मेर का है। 3 ऐसे जिले हैं जिनका जनघनत्व 100 से कम है, क्योंकि चौथा चूरू है 147 है उसका, तो 3 ही 100 से कम, 500 से ज्यादा कौन है, 2 वाले, ओके। इसमें भी हमने लिखा था कि ये जो जयपुर है, इस जयपुर में वृद्धि हुई है जनगणत्व के आधार पर, हुई है 124 की आवाज। और जैसलमेर जो है इसमें क्या हुई है, 4 की वृद्धि हुई है, 2001 में इसका 13 था, अब 17 हुआ है। 17 जनगणत्व भारत के एक राज्य का है,
अरुणाचल प्रदेश का, इसीलिए जैसलमेर को बोलते हैं राजस्थान का अरुणाचल प्रदेश। ओके, फिर बात करते हैं लिंगानुपात की। तो राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? 928। पहले कितना था? 921। इंडिया का कितना है? इसमें ग्रामीण लिंगानुपात कितना है? और शहरी कितना है? फिर इसके अंदर लिंगानुपात में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले का है? डूंगरपुर का 994। और सबसे कम किसका है? कितना है? ये जो ग्रामीण है, सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात किसका है? पाली का 1003। याद करो, एकमात्र ऐसा ग्रामीण क्षेत्र का जिला है जिसका लिंगानुपात 1000 के पार है। बाकी औसतन आप देखेंगे तो 33 जिलों में एक भी ऐसा जिला नहीं है जिसका लिंगानुपात 1000 के पार हो। डूंगरपुर का हाईएस्ट है 994। ठीक है, इधर से यहां। फिर लिंगानुपात में हमने चर्चा की किसकी? शिशु लिंगानुपात कितना है? 888। पहले कितना था? इंडिया का कितना है? और इसमें ग्रामीण लिंगानुपात कितना? ग्रामीण शिशु लिंगानुपात। और शहरी कितना? हाँ ऐसे है, पूरी खामोशी छा गई। अब पता ही नहीं कौन सा क्या चल रहा है, किसका किसका माथा खराब हो चुका है, किसका मन कर रहा है उठ के गालियां दे दूं मैं। मुझे नहीं, इसको मुझे क्यों देंगे? सिलेबस में किया तो ये आपके इतना। ठीक है, इधर फिर साक्षरता। तो इंडिया की साक्षरता की बात करेंगे तो 74.04। राजस्थान की साक्षरता की बात करते हैं तो 66.1। पिछली बार कितनी थी? 60.41। और पुरुषों की साक्षरता कितनी है? महिलाओं की साक्षरता कितनी है? ग्रामीण साक्षरता कितनी है? शहरी की वो 69.70। 61.44%। अभी तो माइनस किए थे आपने। हाँ तो कर दिए, हो गया माइनस, खत्म कहानी। अब क्या? सर्वाधिक किस जिले की साक्षरता है? 76.6%। न्यूनतम किसकी है? कितनी है? 9। पुरुषों में सर्वाधिक किस जिले की है? झुंझुनू की 86.9। न्यूनतम किसकी है? प्रतापगढ़ की कितनी है? प्रतापगढ़ की कितनी है? 69.5। सर्वाधिक महिलाओं की साक्षरता? कोटा कितनी है? क्या होता? अरे जालोर हंसे तो बहुत है, याद एक ही आंकड़ा नहीं रहा जालोर का। 38.5 न्यूनतम महिला साक्षरता। नहीं पड़ा? तो देखो भाई, बात यह है कि ऐसे बनाओगे कम से कम, मुझे नहीं, डायग्राम को 4-5 बार, तब जाके याद रहेगा। अब आपके सिलेबस में होते हैं मूल रूप से ये बिंदु जो हमने पढ़े, लेकिन हम इसको थोड़ा और डिटेल से पढ़ते हैं। क्या लगता है आपको? छोड़ दो, इतना क्या डिटेल, सारा डिटेल है। कितने पेज भर दिया आपने? काफी सारी बातें आपने लिख ली, बहुत गहरे। अब हम इसको और ज्यादा गहरे से पढ़ते हैं। हालांकि वो मैंने आपको लिखा रखा है, मुझे लिखाने की कतई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन आपके भाव को देखते हुए एक बार फिर लिखते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि जनगणना 2011 के अनुसार हमारे राजस्थान में हिंदू कितने प्रतिशत है, मुस्लिम कितने प्रतिशत है, जैन कितने हैं। ऐसा क्वेश्चन आपके किसी फर्स्ट ग्रेड में ऐसे किसी एग्जाम में आया रखा है। दूसरी बात हम करेंगे, हालांकि वो हमने कर रखी है, एससी और एसटी की। एससी कितने प्रतिशत है? आपको तो आंकड़े आज भी याद होंगे, वो आपको अपने परसेंटेज याद है 10th के, उतनी राजस्थान की लगभग साक्षरता है। अब मुझे पता नहीं आपके 10th 12th में कितने प्रतिशत है, लेकिन जितने हैं ना उतने लगभग साक्षरता रही है राजस्थान की। हो सकता है किसी के कोटा की जितनी रह गई होगी 76.6। कोई जालोर तो नहीं 38.5 मेरे जैसा। चलो बाकी चर्चा कल करेंगे। तो कल आने से पहले एक बार पढ़ के आना, और आप मुझे बता देना कि इसका टेस्ट कब लेना है। मुझे एक टेस्ट लेना है आपका जनगणना का। ठीक है।